राजूपाल की पत्नी ने अतीक को दिया था श्राप, कहा था भगवान न्याय करेगा। जानिए पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अतीक और अशरफ को जिस तरह से मीडिया और पुलिस दोनों के सामने गोलियों से भून दिया गया था, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। इस हत्या ने राजूपाल और उमेश पाल दोनों की हत्या की याद दिला दी थी। इस हत्याकांड पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो वही कुछ तर्क भी दिए जा रहे हैं। लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच अब एक बात ये चल रही है कि अतीक को राजूपाल की पत्नी पूजा पाल का श्राप लगा है। अब क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको भी बता देते हैं। दरअसल सब शुरू हुआ साल 2004 में, जब प्रयागराज से अतीक अहमद ने लोकसभा चुनाव जीतकर प्रयागराज पश्चिमी की विधानसभा की खाली सीट पर अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारा था। तब अशरफ के सामने बसपा की टिकट से राजूपाल ने चुनाव लड़ा था और राजूपाल जीत भी गया था। ऐसा पहली बार था जब अतीक के परिवार को हार का सामना करना पड़ा था। विधायक बनने के कुछ दिन बाद ही राजूपाल की शादी पूजा पाल से हो गई। एक तो विधायक, ऊपर से शादी की खुशी। अतीक अहमद का पूरा परिवार इसे पचा नहीं पा रहा था, जिसके बाद राजूपाल को दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से भून दिया गया था। उस वक्त राजूपाल की शादी को सिर्फ 9 दिन हुए थे। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। तब पूजा पाल ने कहा था कि भगवान न्याय करेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए बेहद भावुक होते हुए पूजा पाल ने कहा था, भगवान अंधा नहीं है। मेरे पति के साथ जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, उन्हें ही भगवान एक दिन ऐसे ही मारेगा। और फिलहाल इसी बात की चर्चाएं है कि जिस तरह राजूपाल का कत्ल सरेआम रोड पर दौड़ा दौड़ा कर हुआ था, कुछ वैसा ही अतीक अहमद को भी मीडिया के कैमरों के सामने और यहाँ तक कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मार डाला गया। इसके अलावा एक और एंगल ये भी है कि 2005 जब राजूपाल की पत्नी ने कहा था कि भगवान एक दिन न्याय करेगा, उसी साल 2005 में अतीक के एक हत्यारे अरुण मौर्य का भी जन्म हुआ था। इसको इससे भी जोड़ा जा रहा है। फिलहाल अभी पूजा पाल सपा में विधायक है। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर पूजा पाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। सपा विधायक पूजा पाल ने कहा था कि अपराधी की जो सजा होती है वो शासन प्रशासन दे रहा है। किसी का भी हो, जो कानून हाथ में लेगा तो उसकी जैसी सजा है उसे वैसी मिलेगी। पाल के हत्यारे असद का कल एनकाउंटर किया गया, जो अतीक का लड़का एनकाउंटर मारा गया। क्या कहना है आपको, कैसी कार्रवाई रही सर? देखिए, अपराधी की जो एक सजा होती है वो शासन प्रशासन और कर रहे हैं। बस आज इसकी कब्र खोद खाक मिल जाएगा अपराधी साहब। तो देखिए, अब किसी का भी हो, अपराधी का जो कानून हाथ में लेगा तो जिसकी जैसी सजा है उसके लिए बनी है। फिलहाल आपको ये भी बता दें, माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को 3 हत्यारों ने गोलियों से भून दिया था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक अहमद को 8 और अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। दोनों के शव को कब्रिस्तान लाया गया और चंद लोगों की मौजूदगी में उन्हें दफन किया गया था, जिस पर विपक्ष भड़का हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। रिवेंज किलिंग, देखिए रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम एक्स-एमपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट की कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं, और जो लोग वहां पर आए हैं अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते और कैसे इतना करीब पहुंच के, ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना, और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। ये गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आपके पास हैंड वेपन है,
20 सेकंड में कहाँ इस्तेमाल करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम ट्रेनिंग दी जाती उसकी। 20 सेकंड में बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम, और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना। मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन बीजेपी आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था, कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या? कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें?